नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 का एक चैप्टर द ग्लिम्स ऑफ इंडिया। और इसके अंदर जो है वो 3 चैप्टर जो है दे रखे हैं। पहला चैप्टर जो था ए बेकर फ्रॉम गोवा, वो अपलोड किया जा चुका है चैनल के ऊपर। और आज के इस वीडियो में उसका जो सेकंड पार्ट है, तो कुर्ग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसको कि लिखा है लोकेश अब्रोल के द्वारा इसको लिखा गया है। और कुर्ग जो है वो क्यों फेमस है, कुर्ग के बारे में क्या खासियत है, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो कुर्ग जो है उसको कॉफ़ी कंट्री के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा ये रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए फेमस है, यानी यहाँ पर वर्षा वन और मसालों के लिए कुर्ग जो है वो फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे ये लेसन। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven। कि मैसूर और तटवर्ती जो मैंगलोर है उसके बीच में स्वर्ग का एक टुकड़ा निवास करता है। That must have drifted from the किंगडम ऑफ गॉड, जो निश्चित ही अवश्य ही जो ईश्वर का जो राज्य है वहाँ से हवा के एक झोंके के द्वारा ज़मीन के ऊपर उसको, पृथ्वी के ऊपर उसको जो है लाया गया है। द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज़ इनहेबिटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। और ये जो गोलाकार पहाड़ियों वाली जो भूमि है, जो खूबसूरत ज़मीन जिसका ऊपर जो स्वर्ग का टुकड़ा जिसको बताया गया है, वहाँ पे निवास करते हैं बहुत ही बहादुरी वाले लोग, बहुत ही सुंदर महिलाएं और बहुत ही जो है वाइल्ड क्रिएचर जो है जंगली जानवर वहाँ पर निवास करते हैं। कुर्ग और कडुगा द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग या कोडुगा जो है वो कर्नाटक का सबसे छोटा ज़िला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। और ये सदाबहार वर्षा वन और मसाले और कॉफ़ी का ये घर है, यानी यहाँ पर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। और जो सदाबहार वर्षा वन जो है वो इस ज़िले के 30% भाग को कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान। इट प्योर, प्योर का मतलब उड़ेलना होता है, या वर्षा के सेंस में बात करें तो गिरना होता है। इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है, जो विजिटर्स को, जो पर्यटक होते हैं उनको दूर रखती है। यानी वर्षा के मौसम में पर्यटक यहाँ पर बहुत ही कम आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कॉमन्सेज फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। और कॉमन्सेज का मतलब होता है शुरू होना, कि जॉय का जो मौसम है, जॉय का सीज़न जो है वो सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। उस समय जो मौसम बहुत सुहावना होता है, और यदि आप चाहते हैं वहाँ घूमना तो आप इस मौसम में वहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट, और इस समय मौसम जो है बिल्कुल एकदम परफेक्ट होता है। विथ सम सोवर, सोवर का मतलब फुहारे या छुटपुट बरसात के लिए है। थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, कुछ अच्छी मात्रा में वहाँ पर जो है छुटपुट मात्रा में जो है छोटी छोटी बरसात होती है, लेकिन मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत ही प्लीजेंट रहता है। द एयर ब्रीज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और वहाँ की हवा जो है उसके अंदर कॉफ़ी की ऊर्जा प्रदान कर देने वाली एक प्रकार की सुगंध जो है वहाँ पर आपको दिखाई देती है। कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड्स टकेड अंडर ट्रीज कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। कि कॉफ़ी के बड़े बड़े जो खेत हैं, उन खेत के जो प्राइम कॉर्नर या कोनों के ऊपर जो है आपको औपनिवेशिक बंगले जो हैं वो पेड़ों के नीचे आपको दिखाई दे जाएंगे। कैनोपी का मतलब छायावान होता है, और यहाँ पर पेड़ों को ही जो है एक प्रकार से कैनोपी को आप टेंट कह सकते हैं, कि पेड़ों रूपी टेंट के नीचे खेतों के कोनों के अंदर आपको औपनिवेशिक बंगले जो हैं, यानी प्राचीन भारत की पहचान वहाँ पर आपको उजागर होती हुई दिखाई दे रही है। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंडेंट। फायरसली का मतलब खूंखार, या जो लड़ाकू स्वतंत्र लोग जो हैं कुर्ग के, ये संभवतः या तो ग्रीक लोग हैं या फिर अरब डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब है वंश, या उसी वंश के ये लोग हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि ये कहानी चलती है, ए पार्ट ऑफ Alexander's army moved south along the coast and settled here when return become impractical। कि ये कहानी चलती है कि अलेक्जेंडर जो थे उसके द्वारा जब आक्रमण किया गया था, तो उसकी सेना का एक भाग जो है कोस्ट यानी समुद्र के किनारे किनारे जो है वो दक्षिण की तरफ चला गया। और जब उनका वापस लौटना जो है
वो इम्प्रैक्टिकल हो गया, अव्यवहारिक हो गया, तो ये लोग जो है यहीं पर बस गए और ये वही लोग हैं। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स, और इन्हीं लोगों ने यहाँ के लोकल लोग जो थे उनके साथ में शादियाँ कर ली। एंड देयर कल्चर इज़ अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, और इसी से जो है ये एक मार्शियल ट्रेडिशन जो है, मार्शियल का मतलब लड़ाकू कौम आप कह सकते हैं, कि एक लड़ाकू परंपरा का जन्म जो है यहाँ से होता है। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स, मुख्य हिंदुओं के जो रीति रिवाज होते हैं, राइट्स होते हैं, उनके अलावा इनके जो शादी के और धार्मिक रीति रिवाज जो हैं वो थोड़े से अलग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ स्पोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, और ये जो थ्योरी है कि उनका जन्म जो है वो अरब लोगों से हुआ है, इसको सपोर्ट करता है उनका पहनावा। तो कैसी ड्रेस वो पहनते हैं? द लॉन्ग ब्लैक कोट, एक लंबा काला कोट जो है वो पहनते हैं। विथ एन एम्ब्रॉयड्रेड वेस्ट बेल्ट, जिसके ऊपर कमर के अंदर, वेस्ट यानी कमर के अंदर एक बेल्ट जो है, कढ़ाई किया हुआ बेल्ट जो बांधा जाता है बाय द खुदावस, जो खुदावस लोग होते हैं वहाँ के, और जिसको बोलते हैं कूफिया। इट्स रिजेंबल, और ये ऐसा प्रतीत होता है, द कूफिया, कूफिया जो है वोर्न बाय द नन एज द अरब्स एंड द खुर्द्स, जो अरब के लोग होते हैं, खुर्द लोग होते हैं, वो एक खुफिया नाम का वस्त्र पहनते हैं, और वो लगभग ये जो खुदावस लोग कूफिया पहनते हैं उसके जैसे मिलता जुलता है, तो दोनों के बीच में ये रिलेट करता है, और इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये भी अरेबिक लोग हैं। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, कुर्गी लोग जो है उनके घरों के अंदर आतिथ्य सत्कार की परंपराएं पाई जाती है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नंबर्स टेल ऑफ वैल्योर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और उनकी इस बात में बहुत ज़्यादा इच्छा होती है और वो रिकाउंट करते हैं, बार बार याद करते हैं उन असंख्य कहानियों को जो बहादुरी से संबंधित होती है, उनके बेटे और उनके पिता के बहादुरियों के किस्से जो हैं वो सुनना और उनको याद करना उनको बहुत बेहद पसंद है। बहादुरी की बातें जो है उनको बहुत ही आकर्षित करती है और बहुत ही पसंद है उनको। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और कुर्ग रेजिमेंट हमारी भारतीय सेना के अंदर सबसे ज़्यादा, मोस्ट डेकोरेट का मतलब सजाना, और किससे सजाई गई है? मेडल्स के द्वारा, यानी सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त करने वाली जो कोई रेजिमेंट है तो वो कुर्ग रेजिमेंट ही है भारतीय सेना के अंदर। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और भारतीय जो सेना का मुख्य जो था, पहला मुख्य जो जनरल जो था उसका नाम था जनरल कैरियप्पा, कि कैरियप्पा जो है वो भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। वाज ए कुर्गी, वो एक कुर्गी व्यक्ति थे। इवन नाउ, यहाँ तक कि खुदावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, कि खुदावस लोग हैं भारत के अंदर, केवल एकमात्र ऐसे लोग हैं जिनको बिना किसी परमिट के हथियार ले जाने की अनुमति है। द रिवर कावेरी obtains वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, और वहाँ की जो मुख्य नदी है, जो आकर्षण का केंद्र है, वो है कावेरी नदी, जो अपना जल जो है वो आसपास की पहाड़ियों और कुर्ग का जो फॉरेस्ट है, जंगल जो है, वहाँ से अपना जल एकत्रित करती है। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, और ये महासीर जो है ये एक बड़ी ताज़े पानी की एक फ़िश है, मछली आप कह सकते हैं या झील कह सकते हैं। अबाउंड इन दीज वाटर्स, जिसके अंदर खूब सारे झरने आकर के गिरते हैं। किंग फिशर डाई फॉर देयर केचेज, और जो मछुआरे जो हैं वो उनके अंदर मछली पकड़ने के लिए डाइव लगाते हैं, गोते लगाते हैं। वाइल्स, जबकि स्क्वैल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप, जबकि गिलहरियाँ और लंगूर जो हैं वो गिराते हैं, क्या गिराते हैं? पार्सली ईटन फ्रूट, आधे खाए हुए फल जो हैं वो गिराते हैं। फॉर द मिसचीफ इंजॉयमेंट, यानी मिसचीफ यानी नटखट आनंद के लिए, वो आनंद प्राप्त करने के लिए। द स्लैब्स एंड द राइपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, कि वो जो एकदम साफ और एकदम शांत पानी जो बह रहा है उसमें जो स्लैप यानी छपाक की ध्वनि हो और उसके अंदर एक करंट सा लहरें उत्पन्न हो, और उससे जो आकर्षक दृश्य जो बनता है उसको इंजॉयमेंट करने के लिए बंदर वगैरह जो हैं उसमें फल वगैरह खा खा करके जो है उसके अंदर नदी के अंदर डालते रहते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय, और हाथी जो हैं वो इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। बीइंग बाथ यानी नहलाए जाने का, पैसिव है ये। एंड स्कैबेड इन द रिवर बाय देयर महावत्स, कि उनके जो महावत होते हैं उनके द्वारा उनको नदी में नहलाए जाने का भरपूर आनंद जो है वो एलिफेंट्स उठाते हैं।
द मोस्ट laid back individuals become convert to the life of high energy adventure, कि यहाँ जो आराम तलब लोग होते हैं, जो पीठ के बल लेटना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ आकर के हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी उनके अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है वो एडवेंचर साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। और साहसिक कार्यों के रूप में वो क्या क्या करते हैं, रिवर राफ्टिंग यानी वो नदी के अंदर जो है वो नौका दौड़ाते हैं। कैनोइंग भी नौका होता है। रैपलिंग का मतलब होता है रस्सी के सहारे चट्टानों से नीचे उतरना। रॉक क्लाइंबिंग यानी पहाड़ के ऊपर चढ़ना। माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन के ऊपर पर्वतों के ऊपर जो है बाइक लेकर के जो है वो घूमना। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट फॉर ट्रेकर्स। ट्रेकर्स वो लोग होते हैं जो पैदल घूमते हैं, कि पैदल घूमने वाले लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर नंबर्स यानी बड़ी संख्या में जो है वो ट्रेल्स बने हुए हैं, पैदल रास्ते बने हुए हैं जिसको पगडंडी बोलते हैं। और वो जब उनके अंदर से निकलते हैं तो अलग ही एक व्यू जो आता है, बहुत ही आकर्षक दृश्य होता है। और उस दृश्य में चारों तरफ उनके साथ देने वाले कुछ पक्षी भी होते हैं, कुछ जानवर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाई आर देयर टू गिव यू कंपनी। और ये जो है आपको कंपनी देंगे, ये आपके साथ साथ जो हैं वो आपको दिखाई वहाँ पर देने वाले हैं। पक्षी, मधुमक्खी और बटरफ्लाई जो है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैक्यूज, मेलाबार स्क्वेल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्रीज कैनोपी। तो मैक्यूस ये एक बंदर होता है। मालाबार स्क्वेल गिलहरी, मालाबार की जो गिलहरी है। लंगूर और स्लेंडर लोरिस जो पतला बंदर जो है, ये उस कैनोपी यानी उस सामियाने के नीचे जो पेड़ बना हुआ है, उस पेड़ रूपी सामियाना जो है वहाँ से आपके ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं। आई डू, मैं ऐसा करना पसंद करूँगा, यानी ये सारी चीज़ें देखना मुझे पसंद है। हाउ एवर, यद्यपि, प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, लेकिन मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं जो जंगली हाथी है उससे दूर ही रहूँ। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, कि जब हम ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर चढ़ते हैं। ब्रिंग यू इनटू ए पैनोरमिक व्यू ऑफ इंटायर मिस्टी लैंडस्केप, तो वहाँ से बहुत ही आकर्षक पनोरमा जो है दिखाई देता है। मिस्टी लैंडस्केप यानी जो धुंध से, कोहरे से भरा हुआ जो है, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही शानदार नज़ारा जो है वो आपको वहाँ से कुर्ग का देखने को मिलता है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर्स आइसलैंड निसर्ग धाम, और जब तुम वहाँ से चल कर के एक रोप के ब्रिज के ऊपर, रस्सी के ब्रिज से चल कर के जब 64 एकड़ के आइसलैंड जिसका नाम जो है वो निसर्ग धाम है, वहाँ पर जब तुम पहुँचते हो तो वहाँ पर आपको अलग ही व्यू जो है वो दिखाई देता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, और वहाँ जब तुम उस निसर्ग द्वीप के ऊपर पहुँचते हो जो 64 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, तो वहाँ तुम्हें जो है बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो दिखाई देते हैं। उनके बीच में चलना जो है अपने आप में रोमांचित कर देने वाला अनुभव होता है। जो भारत का सबसे बड़ा तिब्बतियन लोगों का सेटलमेंट है, यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा तिब्बतियन लोग जो हैं यानी बुद्धिस्ट लोग वहाँ पर रहते हैं। एट नियर बाई बायलाकुपी इज़ ए बोन्स, और बायलाकुपी के अंदर घूमना जो है वो अपने आप में ही, जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, तो ये एक बोनस के रूप में है, ये एक अलग ही नज़ारा देने वाला है। द मोंक, और जो साधु होते हैं, जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, इन रेड ओकेरा, रेड यानी लाल कलर का, और ओकेर यानी गेहुआ वस्त्र जो पहने हुए होते हैं, एंड येलो रोब्स, और उनके जो वस्त्र होते हैं वो पीले वस्त्र, इस प्रकार के वस्त्र वो पहन के रखते हैं। आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेज, ये जो है ये बहुत सारे सरप्राइजेज जो हैं, बहुत सारे आश्चर्यों के बीच की एक बात है। दैट वेट, जो इंतज़ार कर रहा है, टू बी डिस्कवर्ड, कि इनकी जो है खोज की जाए। बाय विजिटर्स, उन विजिटर्स के द्वारा, उन पर्यटकों के द्वारा। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो भारत की हृदय और भारत की आत्मा जो है उसको खोजने के लिए निकले हुए जो यात्री जो हैं। राइट हेयर इन कुर्ग, कि वो अभी भी जो है वो कुर्ग के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई यात्री जो है वो आएंगे और यहाँ आकर के उनकी खोज करेंगे। इसके साथ ही ये लेसन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।